जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 लेकर के आए हैं। तो दोस्तों हम बतला दें कि आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग का कन्फ्यूजन दूर होगा। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों चलिए जो है वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि वाक्य एवं जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। पहला है जो है प्रेस की स्वतंत्रता, यह शामिल है। दूसरा है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ये भी सही है। अगला है चुप रहने की स्वतंत्रता, ये भी शामिल है। अगला है हड़ताल का अधिकार, यह जो है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। यानी 1, 2, 3 ऑप्शन जो है डी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 2 कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो यह जो है अनुच्छेद जो है 50 में है, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है। तो संसद में आपको जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति का अध्यक्ष थे। तो सरदार पटेल थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। पहला है प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, सही है। दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, इसको एक बार जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। तो यह जो है राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व के लिए कहा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व में भंग किया जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है केवल मंत्रिमंडल की लिखित जो है सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो यह जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है। तो यह अग्नाशय से होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः कहते हैं। तो वृक्क के बाहरी भाग को जो है कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का जो है स्रावन किस ग्रंथ से होता है। तो यह जो है अग्नाशय से होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया, जो गलत है। यह 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च है, यह भी गलत है। यह जो जुलाई से जून होता है, यानी कि जो है दोनों गलत है, ना तो एक ना तो दो, दोनों जो है गलत हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है।
तो M3 जो है व्यापक मुद्रा कहलाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि RBI का जो है लेखा वर्ष है, तो अभी बतलाएं कि जुलाई से जून, यानी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो पर्वत को, पठार को, मैदान और महासागर। देश या राज्यों की सीमा को शामिल नहीं करते हैं, बाकी चारों को शामिल करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कुद्रेमुख लौह अयस्क सही है, कोलार में सोना यह भी सही है, कोडरमा चांदी यह गलत है, जावर जो है शीशा जस्ता ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है, तो पूर्ण गरीबी का अभिप्राय जो है पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई जो है शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो वह है लखनऊ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रूढ़ देश यानी लैंड लो कंट्री, तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है निम्न में से कौन सी नदी जो है हिमालय की जो है पूर्ववर्ती नदी है, पहला सिंधु है, दूसरा सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र ये भी है, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर से गुजरती है, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी सही है। ब्राज़ील से मकर रेखा और जो है विषुवत रेखा दोनों गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा नहीं गुजरता है। अगला नंबर है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो मिजोरम जो है वह 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश है, तो यह जो है आपको जो है अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल, तो यह जो है बांग्लादेश, नेपाल और जो भूटान के साथ सीमा बनाती है। ये तीनों जो है 3 देश के साथ सीमा बनाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, तो प्रति चक्रवात में जो है स्वस्थ आसमान रहता है, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था, तो वेंस्टी टार्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने उर्दू में जो है तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी, तो सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक गलत सुमेलित है, पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे, यह गलत है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सही है। तीसरा सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर जो फ्रीडम, ये भी सही है। तीसरा है जो है पटाभी सीतारामैया या हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत को पहचानना था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में रहते थे, अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगर यही अष्ट प्रधान करता तो आपको हो जाता शिवाजी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार किसी के सत्य होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था, तो खानवा के युद्ध के बाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। पहला है बेधक, दूसरा है खुरचनी, तीसरा है हाथ की जो है कुल्हाड़ी, चौथा ब्लेड। उपयुक्त में से कौन सा उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के है, तो बेधक, खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी तीनों जो है पूरा जो है मध्य पूरा पाषाण काल का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक किए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, जॉन जो है लॉरेंस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है अकाल जो है तख्त की स्थापना की थी, तो गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है विरोध में वायसराय की जो है कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया,
तो यह जो है शंकर नायर दे दिए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के समय 1877 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति का विमीय सूत्र होता है, तो शक्ति का विमीय ML2T-3 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो आपको नीला और लाल रंग का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है, तो गन मेटल में जो कॉपर, जिंक और एसएन रहता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं, तो निकल की उपस्थिति में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया दान दिया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है सही नहीं है, सही नहीं को पहचानना है। पहला जो ऑप्शन है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह सही है। दूसरा, वायु में जो है ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। तीसरा है जो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है कम हो जाता है, गलत है। आर्द्रता बढ़ने से जो है ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। और चौथा है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। तो सही नहीं कह रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को जो है दिष्ट धारा में परिवर्तित करने युक्ति को कहते हैं, यानी कि एसी को डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची को सूची 2 से मिलान करना है लाइपेज, तो लाइपेज लिपिड याद रखना है, यानी कि लिपिड माने वसा। ए का 4, जिसमें ए का 4 नहीं है उसको जो है काटिए, बाकी को छोड़िए। दूसरा है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, तो बी का 3। बी का देखिए 3 किस किस में है, ये दोनों में है, बाकी ये दोनों खत्म। ये माइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, सी के 1 इसमें नहीं है, इसमें है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इरेप्सिन जो होता है पॉली जो है पेप्टाइड को जो अमीनो अम्ल में बदलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों जितना भी प्रश्न आप देखें सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक जो है वीडियो को जो है फिर से दोबारा देख करके याद कर लीजिए। और जो है जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।